आकर के दर्श दिखाना होगा। कृष्ण कन्हैया तुमको आना होगा, आकर के दर्श दिखाना होगा। कृष्ण कन्हैया तुमको आना होगा, आकर के दर्श दिखाए। उठा सवार माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा मेरी परछाई तेरा माई तेरी चुनरिया लहराए। जीना 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 रे उड़ा गुलाल लहराए। रंग तेरे रीत का, रंग तेरे प्रीत का, रंग तेरे जीत का है लाई लाई लाई। रंग तेरी रीत का, माई तेरी चुनरिया लहराए। जब जब मुझे पे उठा सवार, गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। माई तेरी चुनरिया लहराए। माई तेरी चुनरिया लहराए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संदीप जी से निवेदन है, कृपया मंच पे आए और व्यास जी का पूजन करेंगे। गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ ध्यानं समर्पयामि। ॐ पुनन्तु महादेव जनाः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः। पुनेहि मां मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरसुजि। ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः, त्रिराजम्यः गोविन्दाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनं मा हरिः ॐ मा। ॐ या कुन्देन तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्राभिता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिवी देवी सदा वन्दितां। या मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ मा करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय वैष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहो परोरहरे अभाललोचनरसम्भुर्भगवान् बादरायणः। ॐ यं प्रव्रजन्ति मनुपेतमुपेति कृत्यः द्वैपायनो विरह कातर आजहावो तन्मयतया स्तरवो विरञ्जो
तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्पिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो खदेको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतीः प्रदिशः तन्तुमभयं विष्णोरराटमसि विष्णोः शनपत्रेष्ठो विष्णोः चोरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णोः शनपत्रेष्ठो विष्णोः चोरसि विष्णो ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो व्यासी भगवान की बोलो के आनंद की बोलो परमानंद भगवान की। आप सभी भक्तों से निवेदन है, कथा प्रारंभ होने जा रही है। व्यास जी महाराज व्यासपीठ पे विराजमान हो चुके हैं। आप लोग कथा शीघ्र आकर कथा श्रवण करें, पांडाल में पहुंचने की कृपा करें। आप सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयन्ती चमाला रन्ध्रानुवेणुरधर सुधया पूर्यं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीताराम समारंभा श्रीरामानंद मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुं परम्परा वन्दे गुरुं परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचर्यं रसोत्सुकम् श्रीरोमहर्षणदेवात्मं सद्गुरुं प्रणम्यहम्। जय 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 श्री राधारमण प्रभु, जय 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 नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय 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 माखन चोर, जय 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 माखन
चो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्थान देवता की जय। बोलिए सभी संतन की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे श्याम। समादरणीय श्रोता बंधुओं, भागवत प्रेमी भक्त संजनों, श्रद्धा एवं भक्तिमयी माताओं, श्रीमद् भागवत श्रवण करने से, श्रीमद् भागवत जहां पर होती है वहां पर जाकर के भगवान की चर्चाओं को जो सुनता है वो अपने भाग का सौभाग्य लेके जाता है। भागवत भाग, अपना भाग लेके जाता है और अपना भाग दे के जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण दुनिया जपे तेरा नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी दुनिया जपे तेरो नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरो नाम। कैसा मेला लगाया तूने श्याम। सारी धरती जपे तेरा नाम।
कर मात पिता कैद से मुक्त कर बन कर दिया बेफिकर माँ पिता के से मुक्त कर कंस बन कर दिया बेफिकर मात पिता कैद से मुक्त कर दैक सुख दुख सभी अमरा देव संतों ने किया है प्रणाम सारी धरती जपे तेरा नाम सारी धरती जपे तेरा नाम ऐसा मीवा लगाया तूने शाह सारी धरती जपे कैसा मेला लगाया तूने श्याम सारी धरती जपे तेरा नाम ओ सारी धरती जपे तेरा नाम सारी धरती जपे तेरो नाम और इस प्रकार से भगवान ब्रज में अवतार लेते हैं। और जब ब्रज में भगवान आई, जब देवकी के गर्भ में श्री नारायण आई तो ब्रह्म आदि देवता उनकी कारागार में आकर के स्तुति उन्होंने की। गर्भ स्तुति देखिए, दुनिया कहती है कि गर्भ पीड़ा बहुत सारी पीड़ाओं में सबसे बुरी पीड़ा गर्भ पीड़ा है और गर्भ पीड़ा से ज्यादा कष्ट कहीं भी नहीं। देवताओं ने गर्भ की स्तुति की। कि हे भगवान, आप सत्य संकल्प हैं, सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। आप सृष्टि स्थिति और प्रलय में विद्यमान रहते हैं। आप संसार के रचयिता हैं, आप अंतर्यामी हैं, आप सत्यमय हैं। हम आपके चरणों का आश्रय लेते हैं। आप शीघ्र ही धराधाम पर आकर के संसार का कल्याण करें। तदंतर भगवान चतुर्भुज अलौकिक रूप में कारागार में प्रकट हो गई। वसुदेव जी ने उनको देखकर कहा, वसुदेव जी ने उस अद्भुत स्वरूप रूपवान बालक को, जिसके नेत्र कमल के समान है, सुंदर और विशाल है, चार सुंदर हाथों में शंख चक्र गदा और कमल लिए हैं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है, वर्षा कालीन मेघ के समान सांवला शरीर है, उसके ऊपर पीतांबर फहरा रहा है। वसुदेव जी कहने लगे,
त्वमेव पूर्व सर्गे भूकृष्णः स्वयं भवेष्यति तदाहं सुतपानं प्रजापतिर्कल्मषा। हे प्रभु, आप स्वयंभू मनवंतर में ये सुतपा नाम के प्रजापति और आप कृष्ण नाम की पत्नी थी। उस समय आपने 12,000 वर्ष तपस्या करके वरदान में मुझ जैसा ही पुत्र मांगा था। तब मैंने कहा था आप सरिस खोजो कह जाई नृप तब तनया हो में आई नृप तब तनया हो में आई। तब मैंने कृष्ण गर्भ के नाम से अवतार लिया था। दूसरे जन्म में आप कश्यप ऋषि और ये अदिति थी। तब मैं वामन उपेंद्र नाम से अवतार मैंने लिया था। हे माता, इस समय ये वसुदेव और आप देवकी रूप में हैं। अब मैं कृष्ण रूप में जन्मा हूँ। चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया है जिससे आपको विश्वास हो जाए कि मैं तुम्हारे कष्टों को दूर कर लूंगा। देवकी बोली, आप इस चतुर्भुज रूप को त्याग करके शिशु रूप बनकर अपनी लीलाओं का दर्शन करना चाहते हैं। माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात जहरू शिशु लीला अति प्रिय शीला यस के पर में उस समय पर जिस समय भगवान का प्रकाट्य हो रहा था, भादो मास का पक्ष अधिहारी रात कह रहे हैं। भादो मास पक्ष अधियारा नखत रोहिणी दिन बुधवारा तिथि अष्टमी रेणी अधियारा झिम बरसत मेघ अपारा झिम बरसत मेघ अपारा। भगवान ने वसुदेव जी से कहा, आप मुझे गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दो और वहां से यशोदा मैया के पास मेरी योग माया रूपी कन्या को लेकर के आओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान के इतना कहते ही योग माया ने कारागार की फाटक खोल दिए। तयाहित प्रयत्न सर्व वृद्धिषु स्थेषु परेष्वापिशयातितेष्व दस्वास्तु सर्वापि हिता वृत्त्या विहत्य का पाटा यसलीन श्रृंखलाई। पहरेदारों को अचेत कर दिया योग माया ने। नगर वासियों को प्रगाढ़ नींद से सुला दिया। बड़े बड़े फाटक और दरवाजे जिसमें बड़ी बड़ी संकलें लगी हुई हैं,
वे अपने आप खुलती चली जा रही है। सारे अवरोध ऐसे हट गए जैसे सूर्योदय पर अंधकार हट जाता है। वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर के चले गए और कृष्ण का रंग क्या है? कृष्ण का रंग क्या है? काला है। कैसा काला? सांवला है। और सांवला रंग सबसे सुंदर रंग होता है। आज बहुत सुंदर लग रहा है कि हमारे जिन लोगों ने ये भागवत प्रारंभ किया, आज वे माताएं यहाँ पर दर्शन दिया तो हमारा मनोबल और भी बढ़ा। मिसेस लखेड़ा जी, कन्हैया, जब प्रभु को वसुदेव जी यमुना के मध्य से ले जा रहे हैं, कैसी घटा है? घन घोर घटा चहो और घिरी, रिम झिम बूंदिया बरसाई रही। चपला चमके घन बीच जबे, मन में सिहन उपजाई रही। जय कालंदी को बढ़ने लगो, वे पग परा पसारन को आई रही। जब जल थोड़ी तक आयु गयो, कोयले की धुनी गुंजारी रही। जब वसुदेव की यमुना का जल थोड़ी तक आ गया, बाबा डूबने लगे। वसुदेव बोले, कैसे पहुंचूं मैं नंद जी के घर तक? कैसे नंद जी के द्वार तक पहुंचूं? यमुना बैरिंग भई, यमुना में बाढ़ आ गई। बाढ़ आई। यमुना जी सोच रही है कि आज मेरे प्रीतम ने जन्म लिया है तो मैं तो दर्शन करके ही मानूंगी, और बिना दर्शन के जाने ही नहीं दूंगी अपने प्रीतम को। जैसे भगवान श्री राम समुद्र को जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी को समुद्र ने रास्ता दे दिया, उसी प्रकार जैसे ही भगवान बाल कृष्ण का पांव का स्पर्श यमुना जी को हुआ, वैसे ही यमुना जी वसुदेव जी के घुटने घुटने तक हो गई। भगवान राम जी को जिस प्रकार समुद्र ने रास्ता दे दिया, उसी प्रकार यहाँ यमुना मैया ने भगवान कन्हैया को रास्ता दिया। गोकुल में पहुंच करके वसुदेव जी ने देखा, वहां भी सब गहरी नींद में सो रहे हैं। और तब वसुदेव जी ने नन्हे से बालक भगवान कृष्ण को तुरंत नंद जी के, जहां नंद रानी जी का जो कक्ष था, वहां भगवान को धीरे से सुला दिया और वहां से तुरंत जो नवजात कन्या थी, उस कन्या को
उठा करके शीघ्र बंदी गृह में लौट आई। और जैसे ही बंदी गृह में लौटे तो जो उनकी बेड़ियां थी, हथकड़ियां थी, जो दरवाजे खुले हुए थे वो पुनः उसी प्रकार से बंद हो गए और दरवाजों के बंद होते ही कन्या जोर जोर से रोने लगी। जब कन्हैया आए तो बड़ी शांति रहती है। जब परमेश्वर की प्राप्ति होती है, परमेश्वर आते हैं तो परम शांति अनुभव होती है। और जब सांसारिक माया आती है तो तब जाकर के अशांति का वातावरण हो जाता है। ये तो साक्षात माँ भगवती माया का स्वरूप थी। भगवान की माया का जन्म था और जैसे ही आई जोर जोर से रोने लगी। किं माया हतया मंदा जाता खलु तवान् कृपा यत्र तत्र वा पूर्वो शत्रुर्मा हिंसी कृपणान् व्यर्था हिंसी कृपणान् वृथा। और तुरंत ही मूढ़ कंस उस कन्या को मारने के लिए चला आया। समाचार मिलने पर तो माया ने कहा, अरे मूढ़ कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे पहले ही तूने बहुत नन्हे बच्चों की हत्या कर चुका है, तूने बहुत बालकों को मार चुका है। तू तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया है। कंस ऊपर को देखता है, जैसे ही कन्या को वह हाथ में लेके पटकना चाहता है, वैसे ही कन्या छूट करके आकाश में चली जाती है। कंस ऊपर को देखता है, आकाश में अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा का स्वरूप उसको दिखाई देता है। माँ दुर्गा इस प्रकार से उससे कह रही है, अरे मूढ़ कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे मूढ़, मुझे क्या मारेगा? तेरी बुद्धि अति भ्रष्ट हो गई, तेरा प्रयास विफल हो गया, तेरे हंता की सृष्टि हो गई। इस घोर पाप से ओ पापी, तू भारी कष्ट अब उठाएगा, अब नहीं चलेगा तो बुद्धे हरि के हाथों तू मारा जाएगा। कंस ऊपर को देख रहा है। उस देवी की बात सुन करके हतप्रभ रह गया कंस। पश्चाताप करने लगा, सोचने लगा, अरे भैया, अब तो देवता लोग तो झूठ बोलने लग गए। आज तक तो इंसान ही झूठ बोलते थे, अब तो देवता भी झूठ बोलने लग गए। आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां पुत्र देवकी का मेरा काल होगा, और यहाँ ये 8 पुत्री बन के आई है, कह रही है कि कहीं और पैदा हो गया। अरे मैंने बेकार में बाल हत्या कर दी, अपनी बहन का बुरा बन गया इन देवताओं के चक्कर में। ये देवता भी झूठ बोलने लग गए। देवमप्या नानितं वक्ति न मृत्या एव केवलम् यदि श्रम भावदेहं पापं स्वनिर्हतयान् छुलान् पापानुवाञ्छिषु। कह रहे हैं कि मनुष्य ही नहीं, देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। मैंने निरपराध बच्चों को मार दिया। देवकी और वसुदेव जी को उस समय उस कंस ने तुरंत मुक्त कर दिया और क्षमा मांग करके पश्चाताप करने लगा। उधर आकाश में स्थित विंध्यवासिनी देवी
मां भगवती की सभी देवता स्तुति करने लगे। आर्या दुर्गा वेद गर्भांबिका भद्रकल्पिका भद्रा क्षेम क्षेम करीने को बहुर्नामान्विताम्। नंदा भगवती नामो या भविष्यति नंदजा स्तुता सा पूजिता भक्त्या वसीकुर्या जगत्त्रयम् वसीक्रिया जगत्त्रयम्। कंस ने जब यह अद्भुत चमत्कार देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसने अपने सहयोगी दैत्यों को आदेश दिया कि सारे व्रज नवजात शिशुओं, सारे व्रज में जितने नवजात शिशु हैं उन सभी को मार दो। सभी दैत्य अपने कार्य में लग गए। जा करके व्रज में नवजात शिशुओं की हत्या करने लगे। और उधर ब्रज में नंद बाबा के यहाँ बाबा पधारे हुए हैं। भगवान नंद बाबा के यहाँ पुत्र रूप में आए हुए हैं। और जब नंद बाबा जी के यहाँ बालक हुआ है तो आज बड़ी खुशी है। और
आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आनंद भयो जय कन्हैया श्याम सुंदर नभूमि समाये नजरिया उतारे और धूना लगावे नजरिया उतारे और धुनिया लगावे नजरिया उतारे और धूना लगावे नजरिया करे लाई कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा जी ब्रज के राजा हैं और नंद बाबा के घर लाला नाय भयो। नंद बाबा 74 के हो गए हैं, लेकिन लाला भयो नाय एक दिन सांडिल्य मुनि से बोले, महाराज 75 के तो हो गए, लाला भयो नाय। ब्राह्मण देवता बोले, चकाचक गुड़वा दो सो लाला है जाएगी। मेवा ही मेवा मिलनी है। ये सब तो खुशी की बात है, ननद और भाभी के विनोद की बात है। नंद बाबा की 2 बहनें बहुत बड़े घर में हैं, लेकिन जब पता चली कि नंद रानी जी के लाला होएगो तो 6 महीने पहले नंद बाबा जी के यहाँ आ गई। नंद रानी जी की ऐसी सेवा की बताना ही क्या, क्योंकि नंद रानी जी के गले में एक हार है, अब वो हार 9 लखा हार है। दोनों ने सोची, भाभी बड़ी कृपालु है, यदि लाला भयो तो ये हार हमें ही मिलना है, हमें ही देगी और कौन ले जाएगा। अब नौमी की प्रातः 8 बजे सुनंदा के मन में विचार आयो कि रोज तो भाभी जल्दी जग जाया करे, आज नहीं जगी। सुनंदा दौड़ी दौड़ी आई और देखो नंदरानी शयन कर रही है, बगल में लेटो है लाला। बेचारी सुनंदा ने पहले तो 21 बार हरि शरणम गाया, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। पर नंद रानी की बगल में सोयो हुआ जो लाला सोयो है, वो झींगी सी चदरिया को ओढ़ करके सोया है।
सुनंदा ने नेक चदरिया हटाए कर लाला को मुख देखियो, फिर ढक दियो, फिर देखियो, फिर ढक दियो। ऐसा क्यों? हे भगवान, कहीं लाली न हो। और लाली होने में और लाला होने में कोई तकलीफ तो है नहीं वैसे, लेकिन वो 9 लखा हार हाथ से चले जाएगा। वो 9 लखा हार ही ना मिलेगा। फिर चदरिया हटाई, फिर मुंह में डाल दी। जब बड़ा साहस करके जैसे ही पूरी चदरिया हटाई और चदरिया हटाए के देखी तो लाला दिख गई। और नंद के लाला की जय जयकार करने लगी। बोलिए नंद के लाला की। सुनंदा इतनी प्रसन्न हुई और बाहर आकर के थाली बजाने लगी। दौड़ती दौड़ती नंद बाबा के पास गौशाला पर गई। गौशाला पर आई के नंद जी के बहन ने देखियो कि नंद बाबा भजन कर रहे हैं। आपको पता है कि भजन क्या कर रहे हैं नंद बाबा? क्या जप रहे हैं माला में? अबहीं तो भयो नाय, अबहीं तो भयो नाय, न जाने कब होएगो, मैं 75 को तो है गयो, अभी तो भयो नाय। इस प्रकार का मंत्र चल रहा है नंद बाबा जी का। इतने में मंत्र जप ही रहे थे कि इतने में सुनंदा पहुंची। भैया बधाई हो। अरे भगवान, कहा बात की बधाई, बता तो सही। सुनंदा बोली, भैया आपने जो तपस्या करी, आपने जो ब्राह्मण जिमाए, यज्ञ किए, उन सबको फल आपके घर आज नन्हो सो लाला भयो है। आपके घर आज नन्हो सो सुंदर लाला अवतरित भयो है। नंद बाबा ने जैसे ही लाला के जन्म के प्रसंग सुनियो, 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के हो गए। बोलिए नंद की लाला की। बालक की खुशी में बाबा 16 वर्ष के हो गए। बाबा ने यमुना जी में जाए के 108 तो पहले डुबकी लगाई, पीतांबरी पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीलो पटका डारियो, सिर पे पगड़ी बांधी, माथे पे चंदन लगायो, आंखन पे काजल लगायो, मूछन पर ताव दियो, मूछन पर ताव लगायो। फिर बोलियो, अरे बालकन, हे छोरो, दर्पण लाओ। ब्रजवासियों, दर्पण दियो। बाबा कह रहे हैं, कैसे लगूं मैं अब? बोले, दूल्हा जैसे लग रहे हो बाबा, बिल्कुल दूल्हे जैसे लग रहे हो। भैया लाला भयो है, आज तो हमको इतना ही सजना पड़ेगा। नंद बाबा दौड़े दौड़े अपने समस्त भाइयों के पास गए। अजी लाला भयो है। सब बड़े प्रसन्न हुए। सारे लोग बहुत प्रसन्न हुए बाबा की खुशी को देख करके। उसी समय सांडी मुनि जी 108 ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुंचे। 108 ब्राह्मणों को लेकर के वाचित पाय स्वस्ति नयनम जात कर्मात्माजस्य वे कार्यामास विधिवत पितृदेवर्चनम तथा। विधि विधान से वाचिष्पा स्वस्ति
वाचन स्वस्ति वाचन पूर्वक बाबा के यहाँ आकर के ब्राह्मणों के द्वारा नंद बाबा ने स्वस्ति वाचन करायो, जातक कर्म संस्कार करायो। ब्राह्मण ने जाय करके लाला को आशीर्वाद दे दियो। अब जितनी गोपी ब्रज में है उनको पता चला कि नंदरानी जी के यहाँ लाला भयो है, तो जितनी ब्रज की गोपी है सबने श्रृंगार कियो, सब सज रही हैं आज ब्रज गोपियां। जितनी ब्रज गोपियां हैं सबने 84 गज का लहंगा पहने, सुंदर सी फरिया ओढ़ी, 16 प्रकार के श्रृंगार किए। एक 95 वर्ष की मैया नंदरानी जी के लाला भयो है, मैं भी तो सजूंगी, मैं भी सजूंगी। 95 वर्ष की मैया ने 80 वर्ष पहले जो शादी हुई थी, 80 वर्ष पहले शादी को जोड़ा निकालो। अब 95 वर्ष की मैया को तो कुछ ढंग से दिखता नहीं, आंखन से कुछ ढंग से दिखे ही ना। 16 श्रृंगार मैया को भी करने हैं, लेकिन श्रृंगार करने में सब गड़बड़ी हो गई। होठन पर लगाने की चीज मैया ने आंखन पर लगा दी, और जो आंखन पर लगाने की चीज थी वो मैया ने होठन पर लगा दी। अरे आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी? लाला भयो है नंदरानी जी के, आज तो सजना ही पड़ेगा। बड़ी खुशी की बात है। युवती है वो भी सज रही है, वृद्धा है वो भी सज रही है। दौड़ी दौड़ी नंद जी महल। जब भगवान का जन्म हुआ, नंदराय जी को पता लगी तो नंद जी आज फूले न समाये, दौड़ के नंद जी महल की ओर आ रहे हैं, सज धज करके आ रहे हैं। जितने ब्रजवासी हैं सबने पीतांबरी पहने, बगलबंदी पहनी, सिर पर पगड़ियां बांधी, घोंटू तक का काजल लगायो, सबरे माथे पर चंदन लगायो, सज धज करके लाठियां हाथ में लेकर के नंद जी के द्वार पर पहुंचे। गोपियां यशोदा जी के पास में आई और आई के बड़ी जोर से यशोदा जी को बधाई दे के बोली, यशोदा जी बधाई हो, यशोदा जी बधाई हो, रे मैया बधाई हो। जोर जोर से बधाई गा रहे हैं, सब बधाई दे रहे हैं। सब लोगों ने बड़े उत्साह से आनंद भाव से बधाई गाई। अब जितनी ब्रज की गोपियां हैं सब नृत्य करती हुई गाने लगी। गा रही है जोर जोर से। सब ब्रजवासी सभी गोपियां बड़े भाव से नाच रही हैं। कन्हैया झूले पहले नानक होले झूठा दीजो, पहले नानक होले झूठा दीजो, कन्हैया झूले पहले नानक होले झूठा दीजो, कन्हैया पहले नानक होले होले झूठा दीजो, 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 झूठा दीजो, होले झूठा दीजो, मेरा
लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है, मथुरा में यन जन्म लियो है। गोकुल में झूले पल्ले नानक होले लौटा दीजो, रेशम के लागे फूटे रंग होने जोटा दीजो, बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी मुझ बाल कृष्ण सखी, चिर जीवो तेरो लल्ले नानक होले नैया झूले पल्ले नानक होले झूला दीजो, हमारी राधा रानी जी है ना, वो कन्हैया से 11.5 महीने बड़ी है राधा रानी। वृषभान जी ने कहा हमारी तो प्रतिज्ञा थी बचपन में ही, हमने कही तुम्हारे लाला होएगो तो हम टीको को भेजेंगे और हमारे लाला होएगो तो तुम टीको भेजेंगे। इनके लाला भाइयों और हमारी लाली भाई वृषभान ने लाला के ताए टीको भेजो, जाने टीको कहते कहें सगाई। जन्म होए की देरी ना भाई, सगाई आ रही है नंद जी के यहाँ बरसाने से। बरसाने की गोपी सज धज करके आई, राधा रानी की सहेलियां पीले वस्त्र पहन करके आई।
नृत्य करती भाई आई। अब इनकी सहेलियां पीले वस्त्र पहन करके आई, नृत्य करती हुई। अब इन गोपियों को देख करके पता है ब्रजवासी कहा बोले, भैया जी कौन आए हैं? गोपियों को देख करके कह रही है गोपियां और गोप। एक बोलियो तू ना जाने बरसाने से लाला के ताई की को आयो है। अब सबको बहुत आनंद आयो और अब सब आनंद मना रहे हैं और गा रहे हैं। नंद महर घर घोटा जायो, नंद महर घर घोटा जायो, बरसाने से टीका आयो। गोल गोल लड्डू बनाए और मिश्री पीस करके उस माखन में मिला दी, वह माखन में डाल दी और एक दूसरे के मुंह में फेंक रहे हैं वो ब्रजवासी। अब सब गाए रहे हैं नंद महर घर ढोटा जाए, नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो, बरसाने से भी को आयो, बरसाने से भी को आयो, नंद महर घर ढोटा जायो, नंद महर घर ढोटा जायो। वही भीड़ में एक बुढ़िया मैया आई गई और भगवान की दया से वह बुढ़िया मैया के मुंह में एक भी दांत नहीं। 95 वर्ष की बुढ़िया मैया, बिना दांत वाली मैया, 95 वर्ष की बूढ़ी मैया भीड़ में आए करके बोली, जे ब्रजवासी काय को हल्ला मचा रहे हैं, कहाँ भयो है? कहाँ फेंक रहे हैं? उछाल उछाल करके माखन के गोला। भीड़ में आए करके बुढ़िया बड़े प्रेम से पूछने लगी, चोरे लालाओ जे क्या है? ये का भाई? सो एक ब्रजवासी ने माखन को गोला ऐसे फेंक्यो सो मैया के मुंह में आए करके गटक से पेट में चले गए, सीधे पेट में। अब दांत तो है ही ना, तो रुके कहां से? मैया बड़ी हंसी। पहले तो वाले मोहत पूरो चाटियो, फिर बोली चोरे लालाओ का भयो है? ब्रजवासी बोले तेरे मुंह मीठो है गयो है ना, फिर भी पतो नहीं कि कहा भयो? अरे मैया भयो का है, नंद जी के छोरा भयो है। मैया बोली भगवान करे ऐसी लाला तो रोज भयो करे, मुंह मीठा हो जाया करे। बोली नंद लाला की बरसाने की गोपी बोली, यशोदा जी लाला की बधाई हम भी गाना चाहती हैं, हम भी बधाई गाना चाहें, हमें अनुमति मिलेगी? प्रेम के भाव से नृत्य करती भाई गायने लगी। मैंने मेहंदी रचा, मेहंदी रचाई रे, कृष्ण नाम की हो मैंने सजाई रे, कृष्ण नाम हो मैंने विद्या सजाई रे, कृष्ण नाम की
कृष्ण जन्मोत्सव मनाया। नंदास्यावात्मजम् उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतम्। नंद जी के घर आत्मज हुआ है, इसलिए आज नंद महाराज महान मनवाली हो गए हैं। बड़े बड़े देवज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके श्री नंद जी ने धूमधाम से लाला के जन्मोत्सव को मनाया। धेनूनां मीयते प्रसादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्ने असंभारामृतान्। नंद बाबा ने भगवान की लीला एवं गुणों को भगवान के सन्मुख जो कुछ भी नंद बाबा के पास था, नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख व्यंजन का दान दिया।
7 तिल के पहाड़ बनाए, स्वर्ण मंडित करके सबको दान में दिए। परमात्मा का उत्सव है, प्रभु का प्रकाट के दिवस है, इसे आनंद से हमें मनाना चाहिए। संसार के पुत्र के जन्मोत्सव को मनाना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान का जन्मोत्सव नित्य मनाओ। गोपियों के मन में कितनी खुशी है, कितना आनंद है। ऐसा सुंदर श्रृंगार करके आई गोपियां, कितनी सुंदर इनकी झांकी है। युवतियों जो छोटी युवतियां हैं वे भी सज के आई, नन्ही नन्ही सी बालिकाएं भी सज के आई। वृद्धा माता जिनके मुंह में दांत भी न आए वे भी सज के आई, वे भी 16 श्रृंगार करके आई। अरे नंदरानी जी के लाला भयो है, आज नहीं सजेंगी तो कब सजेंगी। परमात्मा के जन्मोत्सव में मन रूपी मयूर स्वयं नाचने लग जाता है। भगवान के जन्मोत्सव में, भगवान की चर्चा में, भगवान की कथाओं में जो रसिक जन होते हैं वे सुनते ही दौड़े दौड़े चले आते हैं। आनंद की बात है, हर्ष की बात है। या लिए आनंद सबके मन में भयो। गोपियां लाला की, सारी गोपियां लाला को आशीर्वाद दे रही हैं। आशीर्वाद कैसे दिया जाता है? ये यशोदा जी हमारी आशीर्वाद है, आपको लाला हजारों वर्ष जिए, ये आशीर्वाद तो बराबर है। लेकिन गोपियों के मुख से क्या निकल गया मालूम है? ये यशोदा जी के लाला हमारी आशीर्वाद है, आपको लाला हजारों वर्ष तक हमारी रक्षा करी। ऐसा बोल गई। कहना कुछ चाहिए था, मुंह से निकल कुछ और गया, कहे कुछ और किया। हल्दी अबीर गुलाल मिला करके सब एक दूसरे का मुंह सींच रही हैं। ऐसो नंदोत्सव मनायो, ये तो आनंद की बात है। जितनी हम लाला के उत्सव की कथा सुने उसमें उतना ही उत्सव मनावे। ये तो प्रेम की बात है, ये आनंद की बात है, उत्साह की बात है, उत्साह का प्रसंग है। नंद बाबा के घर बाल कृष्ण प्रभु का जन्मोत्सव 6 महीने लगातार मनाते रहे ये लोग। लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में बंद हैं और शास्त्र ऐसा कहते हैं कि यदि पति के जीवन में कोई संकट है, कोई कष्ट है, कोई संकट आवे तो पत्नी को ज्यादा सज धज कर किसी उत्सव में सम्मिलित होना नहीं चाहिए। ये प्रोत्साहित भक्ति का है। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी है और खिड़की से कृष्ण का जन्मोत्सव देख रही है और खाली रोती है देख करके। लेकिन लाला का जन्मोत्सव मनाते मनाते 6 महीना हो गया। तो यशोदा जी से नंद जी ने कही, क्यों जी सब लोग नाच गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं और रोहिणी क्यों नहीं आई? यशोदा जी बोली, मैंने तो ध्यान नहीं दियो, रोहिणी तो आई नहीं क्या? नंद बाबा एवं यशोदा जी दोनों रोहिणी को लेने के लिए गए। माता रोहिणी से बोले, आप क्यों नहीं चल रही? रोहिणी बोली, आप लोग मनाओ ना, मेरो यहीं से आशीर्वाद है।
लेकिन उसके पति जेल में बंद है, तो माता श्रृंगार करके उत्सव करके कैसे जाए, संकोच लगता है नहीं, इसलिए जा नहीं रही है। नंद जी ने कहा देखो आप नहीं चलेंगी तो हमारे मन में बहुत कष्ट है गो, हमारे मन में बड़ी पीड़ा होएगी और आपको चलना ही चाहिए। जब ज्यादा आग्रह किया तो रोहिणी माता ने भी देखा कि अरे संसार के नियम संसार के लोगों पर लगते हैं, ये तो स्वयं सच्चिदानंद भगवान है, इनके जन्मोत्सव में तो मुझे जाना ही चाहिए। रोहिणी च महाभागा हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा 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 लाल की। ब्रज में आनंद भयो